14,000 करोड़ रुपीस गायब और 7 साल तक ये लॉस डिटेक्ट ही नहीं हुआ। नीरव मोदी का पीएनबी स्कैम तो आपको याद होगा। ये इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड्स में से एक था। लेकिन ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसमें इतने बड़े लूप होल्स थे जिसे बिलियन स्लिप करके निकल गए। 2011 से 2018 तक फेक गारंटीज इशू होती रही, लोन्स बिना रीपेमेंट के रोल ओवर होते रहे, फॉरेन बैंक्स पैसा देते रहे और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक को अपनी ही एक ब्रांच में क्या हो रहा है उसकी भनक तक नहीं लगी। जब फरवरी 2018 में ये स्कैम सामने आया तो बैंकिंग सेक्टर हिल गया। एक स्कैम की कीमत पूरे देश ने चुकाई। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। नीरव मोदी सिर्फ एक ज्वेलर नहीं बल्कि एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड था, पर इस ग्लैमरस फसाड के पीछे एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जो कंटिन्यूअस वर्किंग कैपिटल एक्सेस पर हेवीली डिपेंडेंट था। लग्जरी डायमंड ट्रेड में मार्जिन्स तो हाई होते हैं बट कैश साइकिल्स काफी टाइट होता है। यहाँ ट्रेड फाइनेंस क्रूशियल होता है। नॉर्मली जब एक इंडियन इंपोर्टर फॉरेन सप्लायर से डील करना चाहता है तो वो अपने बैंक को शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए अप्रोच करता है। इंडियन बैंक एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या LOU इशू करता है। ये फॉरेन बैंक्स के लिए एक गारंटी होती है कि अगर बोरोअर डिफॉल्ट करे तो इंडियन बैंक पेमेंट कवर करेगा। लेकिन पीएनबी के ब्रेडी हाउस ब्रांच मुंबई में इस सिस्टम को सिस्टमैटिकली मिसयूज किया गया। बैंक ऑफिशियल्स ने LOUs इशू किया बिना बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो किए और सबसे बड़ी बात कि बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में बिना एंट्री किए। ट्रांजैक्शन स्विफ्ट सिस्टम में एग्जिट करते थे पर बैंक के अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए इनविजिबल थे। इस डिस्कनेक्ट ने एक डेंजरस वॉइड क्रिएट किया जो सालों तक एक्सप्लॉइट होता रहा। एंड फ्रेश लोन्स इशू होते थे फॉरेन बैंक्स के थ्रू। जब वो लोन्स मैच्योर होते, रीपे करने के बजाय नए LOUs इशू कर दिए जाते थे पुराने कवर करने के लिए। साइकिल चलता रहा, पुराने डेट्स नए बोरोइंग से मास्क होते रहे। क्लासिक एवरग्रीनिंग। ये एक या दो ट्रांजैक्शन नहीं थे बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से 2017 के बीच लगभग 1200 से ज्यादा फ्रॉडलेंट LOUs इशू हुए। जब नीरव मोदी से एसोसिएटेड कंपनीज फ्रेश LOUs के लिए ब्रांच में आई तो नए ऑफिशियल ने प्रोटोकॉल फॉलो किया और तुरंत ये समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड फरवरी तक ये फिगर 11,000 करोड़ क्रॉस कर चुके थे। इवेंचुअली टोटल एक्सपोजर अप्रोक्सीमेटली 14,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। तब तक नीरव मोदी, उनकी फैमिली और मेहुल चोकसी देश से फरार हो चुके थे। इस स्कैम के बाद RBI ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। LOUs को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे पूरी तरह बंद कर दिया। स्विफ्ट इंटीग्रेशन कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ जरूरी कर दिया। लेकिन नियमों में सुधार चाहे कितना भी थरो हो, सिस्टम की डीप रूटेड कमजोरियों को रातों रात खत्म नहीं कर सकता। अगर ये ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इंडिया की इकोनॉमी को शेप करने वाली स्टोरीज में आगे भी डीप डाइव करते रहेंगे। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.